नमस्कार। दिल्ली में भाजपा ने बम्पर जीत दर्ज की है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कब तय होगा? आखिर कितने दिन बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फ्रांस की यात्रा पर गए थे, जहां से वो अमेरिका चले गए हैं। लेकिन कल वो अमेरिका से लौटते ही सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री की घोषणा करने वाले हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से वापस आते ही जो सबसे पहला काम करेंगे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम तय करना होगा और उसके बाद एक आधिकारिक प्रक्रिया के तहत उसकी घोषणा कर दी जाएगी। आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या वो नया चेहरा होगा या किसी सांसद को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? इस पर कई तरह की अटकलें चल रही है, लेकिन अभी तक की स्थिति के अनुसार कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या बनेगा, इसको लेके कहीं भी क्लियरिटी नहीं है। और अभी तक जो टीमें थी दिल्ली की, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं या जो दिल्ली के प्रभारी हैं, वो विधायकों से बात करके उनसे आइडिया ले रहे थे, उनका मन टटोल रहे थे कि वो क्या चाहते हैं, कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं। लेकिन खबर ये मिली है कि विधायकों ने ये सुझाव दिया है कि गृह मंत्रालय जो पार्टी तय करेगी, जिस व्यक्ति को पार्टी तय करेगी, जिस व्यक्ति को शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में तय करेगा, उसको वो मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे। ऐसा विधायकों की तरफ से कोई ऐसी चॉइस नहीं बताई गई है। और ये वास्तविकता भी है, क्योंकि जो विधायक होते हैं, जैसे 48 विधायक बीजेपी के जीत के आए हैं, तो हर व्यक्ति की अलग अलग पसंद हो सकती है, तो सबकी पसंद को देखना संभव नहीं होता है। आमतौर पर जब भी कहीं नई सरकार बनती है तो वो यही तय करते हैं कि विधायक ये सारा एक फैसला लेते हैं, ये जिम्मेदारी आलाकमान पे छोड़ देते हैं कि वो उनमें से मुख्यमंत्री का चयन करे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो 48 विधायक जीत के आए हैं, उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा या फिर किसी सांसद को दिल्ली के मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कई सांसदों के नाम भी चले थे। नाम तो हरदीप पुरी तक का चला था कि जो केंद्रीय मंत्री थी उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि वो न दिल्ली से एमएलए हैं, न वो अभी वो तो राज्यसभा से हैं। तो ऐसे में कई तरह की बातें कही जा रही है, कई तरह की अटकलें लग रही हैं। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि इस बार जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी बहुत सोच समझ के और आगे की रणनीति को ध्यान में रखते हुए। देखिए, बीजेपी की एक खासियत यह है कि बीजेपी जब एक चुनाव जीतती है तो बीजेपी जश्न में नहीं डूब जाती है। बीजेपी जश्न जरूर करती है उस पर जिस दिन चुनाव के नतीजे आते हैं, लेकिन उसी दिन से वो इस बात को ध्यान में रखती है कि अगले 5 साल बाद उस राज्य में फिर चुनाव होंगे और उस आगे की 5 साल की रणनीति को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री तय करती है, नेता तय करती है। और उसी दिन से उसी के हिसाब से, अपने जो घोषणा पत्र के हिसाब से, जो मुखपत्र, जो बीजेपी का एक वादा होता है जनता से, उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देती है। तो इसलिए बीजेपी एक ऐसे चेहरे को सामने करेगी जो दिल्ली की आबादी के जो समीकरण हैं, जो डेमोग्राफिक समीकरण हैं, उनमें फिट बैठे। तो इसलिए एक संभावना ये भी है कि पूर्वांचल के व्यक्ति को शायद मौका मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटर पूर्वांचल के हैं और अरविंद केजरीवाल उन्हीं वोटर में सेंध लगा के मुख्यमंत्री बने थे। तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा विधायक बीजेपी ढूंढे जो पूर्वांचल के मतदाताओं के बीच गहरी पैठ रखता हो, या फिर कोई ऐसा विधायक ढूंढे जो कास्ट कॉम्बिनेशन में फिट बैठता हो। तो ये कई तरह की बातें हैं, कई तरह की अटकलें हैं। लेकिन अब क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसके लिए बस 1-2 दिन का इंतजार और रह गया है। इसलिए प्रधानमंत्री जैसे ही दिल्ली लैंड करेंगे, पहली मीटिंग वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर करेंगे और उसमें जो फीडबैक आया होगा नीचे से, उसको ध्यान में रखते हुए नए चेहरे की घोषणा की जाएगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।